बाबू नमस्ते। आप व्यस्त हैं क्या? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अगर थोड़ा समय देते तो अच्छा होता। अब क्या बात है तुम्हारी? इस अजीब वक्त पर फिर से क्यों आए हो? हर बार क्या मुझसे कुछ मांगने ही आओगे? बाबू, क्या आपके पास मेरे लिए कोई अलग काम है? क्यों? जो खेती का काम दिया गया था वो कर नहीं पा रहे हो क्या? और किस तरह का काम चाहते हो? हैं? कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। बाबू, मेरी घरवाली कम पैसों में संतुष्ट नहीं हो रही है, इसीलिए मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ। मुझे और पैसे चाहिए। अरे दफा हो जाओ यहाँ से। जरा सी भी शर्म नहीं आती? ज्यादा पैसा लेकर क्या अमीर बनना है क्या? तेरा ये मांगने का हाथ मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझा? दया करो बाबू, मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। समझिए, मैं क्या। बस, ये क्या मिमिया रहा है? क्या मैं ही सब कुछ देखूं? चलो निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। मुझे परेशान मत करो, वरना जो काम मिला है वो भी छीन लूंगा। तब समझ में आएगा। बात करते हैं और काम चाहिए, निकलो। ऐसा मत कीजिए बाबू, काम मत छीनिए। हाँ हाँ, मैं चला जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। आपको परेशान करने के लिए नहीं आऊंगा, जा रहा हूं मैं। बूढ़ी माँ, पूरे दिन इस तरह घर में बैठकर अच्छा नहीं लगता। हमेशा मन करता है कुछ करूं। इसी बंद माहौल से परेशान होकर तो महल छोड़ आई थी। मैं समझ रही हूँ बेटी, कुछ दिन और रुक जा, फिर कुछ करना। अभी तो गांव के लोग तुझ में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। गांव वालों को कैसे समझाना है वो मैं जानती हूँ। तुमने ही तो सिखाया मुझे, फिर इतनी चिंता क्यों करती हो? चिंता होती है बेटी, मन हमेशा तेरे लिए फिक्रमंद रहता है। बता, तू क्या करना चाहती है? मैं मछली पालन करना चाहती हूँ, और वो मछली तुम बाजार में बेचने की व्यवस्था कर देना। तुम्हारी भी आमदनी हो जाएगी। फिर तो हमें एक तालाब चाहिए होगा, एक छोटा सा तालाब जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता। अगर तू चाहे तो उसे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मुझे दिखा देना, मैं देख लूंगी, फिर फैसला करूंगी। ठीक है, तो कल सुबह तुझे डोबे के पास ले चलूंगी, फिर देखेंगे क्या करना है। बहुत अच्छा, अब मैं मन से काम कर पाऊंगी। देख बेटी, यही है वो डोबा जिसके बारे में मैंने कहा था। देख, ये काम आएगा या नहीं? इससे बेहतर खाली तालाब मुझे तो नहीं दिखता। हाँ बूढ़ी माँ, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें मैं अच्छे से मछली पालन कर पाऊंगी। तो फिर कल से इसे साफ करने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक बार कैलाश बाबू को बताना होगा। क्या बात है बूढ़ी माँ, इस नई मेहमान को क्या दिखा रही हो? बेटा, तालाब दिखा रही थी। मेरी बहन की बेटी कह रही है यहाँ मछली पालन करना चाहती है। क्या कहा तुमने? मेरे तालाब में मछली पालन करोगी और मुझे बताए बिना? अरे अरे अरे, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, हैं? ये तालाब कब से तेरा हो गया? ये तो गांव में वैसे ही पड़ा रहता है। झूठ बोलना बंद करो। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे अपना बनाने की चाल चल रही हो, हैं? मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। मैं जाकर कैलाश बाबू को सब बताऊंगी। जो कहना है उनसे कहना। हाँ तो ठीक है, मैं भी जाऊंगा और जवाब दूंगा। देखते हैं बात करती हो। देखो राखी, मुझे माफ कर दो। मैं बाबू के पास गया था, लेकिन कोई और काम नहीं मिला। अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। ये तुम्हारे नकली आंसू सुबह सुबह मुझे मत दिखाओ। जहाँ से भी हो मुझे ज्यादा पैसे लाकर दो,
वरना तेरा बुरा हाल होगा। अरे तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? तुम्हारी वजह से घर की शांति बर्बाद हो रही है। अच्छा, तो मुझे मायके छोड़ाओ और किसी को ले आओ जो तुम्हें खुश रख सके। हाँ, वो तो मैं नहीं कर सकता। अगर हिम्मत होती तो कब का तुम्हें मायके छोड़ आता ना। मेरे सामने ये सब बोल दिया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने सिर्फ सच कहा है। अगर इससे तुम्हें गुस्सा आता है तो मैं क्या करूं? अब देखती हूँ घर में तुझे पानी कैसे मिलेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है अब इस घर में घुसना भी नसीब नहीं होगा। देखो आदित्य, बात ये है कि हम उस तालाब को सुधार कर मछली पालन करना चाहते हैं, लेकिन विक्रम ऐसा नहीं होने दे रहा। अगर ऐसे ही हमें धमकाया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? उस विक्रम का घमंड बहुत बढ़ गया है। खुद को गांव का राजा समझता है क्या? कैलाश बाबू के नीचे काम करता है तो खुद को उनका मालिक समझता है क्या? लेकिन वो आदमी तो हर वक्त चालें चलता है, तो गांव के लोग मिलकर उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अरे हम चाहे भी तो क्या बोल पाएंगे? बहुत लोग कैलाश बाबू के लिए काम करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। अगर विक्रम जाकर बाबू के कान भर दे तो हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता है। तो हम क्या करें? अगर कोई उपाय मिलता है तो अच्छा होता। देखो, मेरा सुझाव है तुम सीधे जाकर कैलाश बाबू से बात करो, देखो वो क्या कहते हैं। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है फिर? सही कहा तुमने, हम सीधे जाकर बात करेंगे। अगर कैलाश बाबू के लोग ऐसे हैं तो खुद वो कैसे होंगे? क्या बात है, तुम लोग अचानक से यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जरूरत है तुम्हें? क्या कोई कहना है? कुछ बात है? बाबू, हमारे गांव में जो वो डोबा पोखर है, वही पोखर ठीक से सुधार कर मछली पालन करना चाहते थे हम, लेकिन विक्रम हमें रोक रहा है। अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं 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 नहीं, विक्रम को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर तुम लोग अच्छा काम करना चाहते हो तो करो ना, वैसे भी वो पोखर बेकार ही पड़ा हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद बाबू, आप चिंता मत करें। मछली पालन से जो मुनाफा होगा उसका कुछ हिस्सा आपको देंगे, लेकिन काम तो शुरू करना होगा। अगर इस तरह वो लोग पीछे पड़े रहेंगे तो कैसे होगा, बताइए। मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। विक्रम को मैं मना कर दूंगा। चलो तुम लोग जाओ, काम शुरू करो। और अगर मैं बैठा बैठा कोई और कमाई का रास्ता बना सकता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2-4 काम करने वाले लोग गांव से ले आओ, नहीं तो तुम्हारा इस उम्र में मेहनत करना ठीक नहीं है। समझ रही हो ना? तुम्हारे पास वो कौन है? ये मेरी रिश्तेदार की लड़की है, इसी के कारण हम ये काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो तुम लोग काम करो और मेरी बात कभी नहीं भूलना। हाँ। ठीक वही जैसा मैंने सोचा था। ये आदमी खुद के स्वार्थ को देखे बिना किसी को अनुमति नहीं देता।